जानते हैं पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा। आज 30 जून का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार पर पुरजोर विरोध किया था। वीर सिद्धो कान्हू ने हजारों संथाली साथियों को एकजुट करके अंग्रेजों का जी जान से मुकाबला किया था। और जानते हैं ये कब हुआ था? ये 1855 में हुआ था, यानी ये 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से भी 2 साल पहले हुआ था। तब झारखंड के संथाल परगना में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने विदेशी शासकों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। उन्होंने माँ को के बारे में भी कहा। मैं आपसे पूछूंगा कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप ज़रूर कहेंगे माँ। हम सब के जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। माँ हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर माँ अपने बच्चे पर हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री माँ का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी माँ के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मन की बात में 30 जून को पीएम मोदी ने एक खास तरह के छाते के बारे में भी बताया। ये छाते तैयार होते हैं हमारे केरला में। वैसे तो केरला की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है। छाते वहाँ कई परंपराओं और विधि विधान का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन मैं जिस छाते के बारे में बता रहा हूँ वे है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापट्टी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं और ख़ासियत ये इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती है। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इसकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। पीएम मोदी ने हमारे खिलाड़ियों के बारे में भी कहा। देश के टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक में कुछ चीज़ें आपको पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरकर सामने आ रही है। टेबल टेनिस में मैन और वुमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुश्ती और घुड़सवारी में हमारे दल के खिलाड़ी उन कैटेगरीज में भी कॉम्पीट करेंगे जिनमें पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। कुवैत सरकार ने अपने नेशनल रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, और वो भी हिंदी में। कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका प्रसारण आधे घंटे के लिए किया जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं। हमारी फिल्में और कला जगत से जुड़ी चर्चाएं वहाँ भारतीय समुदाय के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं कुवैत की सरकार और वहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यह शानदार पहल की। तुर्कमेनिया में इस साल मई में वहाँ के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तुर्कमेनिया के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इसमें से एक प्रतिमा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी है। ये गुरुदेव का सम्मान है, भारत का सम्मान है। जून के महीने में 2 कैरेबियाई देश सूरीनाम और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस ने अपने इंडियन हेरिटेज को पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। सूरीनाम में हिंदुस्तानी समुदाय हर साल 5 जून को इंडियन अराइवल डे और प्रवासी दिन के रूप में मनाता है। यहाँ तो हिंदी के साथ ही भोजपुरी भी खूब बोली जाती है। इस दिन पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है।
पीएम मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है, और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं तो गर्व से भर जाता है। स्वाभाविक है, ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी का आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफ़ी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफ़ी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकू कॉफ़ी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकू कॉफ़ी की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिया खाया है, वे देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीस की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोग को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबल्स को क्यों ना दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकूरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की ज़मीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीस उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीस कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगे। 30 जून को संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर भी था। 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों से लगभग लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। पीएम मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो परिवार को बधाई दिया है इसके लिए। इसकी शुरुआत एक वेबसाइट के जरिए समष्टि गुब्बू जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ ये प्रसारण बेंगलुरु वासियों के बीच देखते ही देखते काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान से जुड़े और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।